हाय नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे सर ये जो T3 ईयर LLB प्रोग्राम है ऐसी काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो फाइनली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे दिया है। चूँकि आप जानती हैं इसमें कैंडिडेट्स कम ही आते हैं, कॉलेज भी कमी है। इस साल गीता रत्न भी आ चुका है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मेन यूनिवर्सिटी कैंपस, विप्स, CPJ नरेला और गीता रत्न रोहिणी। टोटल मिला के 3 कॉलेजों में 60 सीटें हैं, एक में 30 हैं। तो टोटल मिला के आपके पास 210 सीट्स का ऑप्शन है। ओके। और देखिए ये जो ऑफलाइन काउंसलिंग है ये होने वाली है, मैं आपको डेट बता देता हूँ। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आप में से 8 और 9 जुलाई, क्या 8 और 9 जुलाई। देखिए अब आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशंस होती हैं। तो 8 तारीख को इन्होंने सारी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को बुलाया है, विच मीन्स आप किसी भी कैटेगरी से फॉल करते थे तो उन्होंने ये बोला कि सुबह 11 बजे आइए। और सबसे पहले वो उनकी काउंसलिंग करेंगे जो PWD से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, चाहे SC PWD है चाहे ST PWD है, और किसी भी रैंक है, रैंक 1 से लेकर लास्ट रैंक तक आप आ जाइए, ठीक है ना। तभी रैंक के ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, आप में से बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो। PWD को जिसे बोलते हैं फिनिश करने के बाद फिर डिफेंस के बच्चों का नंबर आएगा, प्रायोरिटी 1 to 9, जो मर्जी है, दिल्ली के हो बाहर के हो, आप भी 11 बजे पहुँचिए। एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी को भी उन्होंने 11 बजे बुला लिया है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, डिफेंस कैटेगरी और शेड्यूल ट्राइब, इन तीनों को 11 बजे पहुंचना है। EWS बच्चों को 11:15 बजे ही बुला लिया गया। और आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के केस में EWS की सीट के लिए जो EWS का सर्टिफिकेट है वो भी दिल्ली से इशूड ही होना चाहिए, राइट। और SC ST OBC में तो दिल्ली से ही होना चाहिए। उसके बाद से 11:30 बजे शेड्यूल कास्ट SC, तो 11:30 बजे तक वो पहुंच जाइए। और 12:15 बजे OBC। तो बेसिकली सारे जो कैटेगरी के बच्चे हैं इनको लंच से पहले बुला लिया गया है। पर्पस देखिए ये है कि जो भी सीटें बच जाएंगी उनको हाथ की हाथ ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल सीटों में, राइट। तो इसलिए कैटेगरी के बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि अब सब 11 बजे पहुँच जाइए। उसके बाद 2 बजे लंच ख़त्म होती है। सबसे पहले उन्होंने आउटसाइड दिल्ली जनरल कैटेगरी के बच्चों को बुलाया, अगेन विद द सेम रीज़न, क्योंकि उनकी मेरिट अलग चलती है। आप जानते हैं दे हैव रिजर्वेशन फॉर 15%। और उनमें से अगर बच्चे नहीं आएंगे, कम आएंगे, तो सभी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा दिल्ली जनरल कैटेगरी में। तो पहला दिन जो है बेसिकली वो सब बाहर के बच्चों के लिए है। और 9 तारीख है वो है दिल्ली जनरल कैटेगरी के बाकी सारे बच्चे, ठीक है। तो दिल्ली जर्नल जो दिल्ली और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप 9 तारीख को आएंगे क्योंकि आपके लिए बस सारी सीटें बची होंगी। सो 8 तारीख को हर तरह की रिजर्वेशन वाले बच्चे आ जाएंगे, आउटसाइड दिल्ली जर्नल वाले भी, और दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाले SC हों, ST हों, OBC हों, डिफेंस हो, PWD हो, EWS हो, सारे बच्चे आप 8 तारीख को आएंगे। दिल्ली जर्नल के बच्चों को इन्होंने 9 तारीख को बुलाया है, क्योंकि देखिए सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो भी कैटेगरी की सीट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी और 9 तारीख को हर सीट अवेलेबल होगी सबके लिए, ठीक है ना। उसके बाद जिन लोगों को देखिए खुद ही वहाँ जाके सीट ले रहे हैं और फिर भी वो आपको कह रहे हैं कि आपने फ़िलहाल सीट ले ली और बाद में आपका माइंड चेंज हो जाए, तो आप 15 जुलाई तक फिर से यूनिवर्सिटी में जाके द्वारका में अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हैं। ये सीट लेने के लिए भी आपको द्वारका जाना है, ठीक है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 96,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ये बनता है रजिस्ट्रार GGS IPU, रजिस्ट्रार GGS IPU पेबल एट दिल्ली। इसके अलावा आप उसकी इस ड्राफ्ट के पीछे लिखेंगे बच्चे का नाम, फ़ोन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, CET में अभी रैंक कितनी आई थी और CET का आपका रोल नंबर कितना था, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, देखिए डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, CET रैंक का जो पूरा पेपर है, अपेंडिक्स 4 विच इज़ नथिंग बट द मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि ब्रोशर में लिखा हुआ डला हुआ है, अपेंडिक्स 5 है जो कि एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म है, अपेंडिक्स 3 है जिन बच्चों में तो रिजल्ट नहीं रही, LLB तो वो है जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, राइट। तो ग्रेजुएशन में तो रिजल्ट अभी लेट आता है, तो फिर आप अपेंडिक्स 3 भर के आएंगे। प्रेफरेंस शीट है वो आपको लेकर जानी है, क्योंकि आपको चॉइसेस बतानी होती है ना वहाँ पर जाके 1 2 3 4, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट। जो डिस्टेंस ओपन लर्निंग से जो पढ़ाई की है वो स्टडी सेंटर, तो उसी हिसाब से आपको दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का कोटा मिलेगा। डिस्टेंस ओपन लर्निंग के बच्चे भी इस कोर्स के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ CET जिन्होंने दिया था
मतलब IPO का पेपर, वही इस काउंसलिंग के लिए भाग ले सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए। जैसे बोला 9 तारीख को जाएंगे दिल्ली जनरल, बाकी सारे बच्चे 8 तारीख, सारे कैटेगरी के बच्चे सुबह 11 बजे पहुँचे 8 तारीख को। आउटसाइड दिल्ली जनरल कैटेगरी पहुँचिए दोपहर को 2 बजे। ठीक है, हमारा नंबर आप जानते ही हैं फॉर सच काइंड ऑफ हेल्प, पेड काउंसलिंग सर्विसेज 8384086744। देखिए, इनमें से कुछ कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी हैं, तो मैनेजमेंट कोटा सीट्स वहाँ पर तो दी नहीं जाएंगी, वो कॉलेज लेवल पे दी जाती है। तो वो जो 6-6 3-3 सीटें हैं वो बाद में एलोकेट की जाएंगी कॉलेज के लेवल पे, ये भी मैं आपको बता दूँ। एंड देन जैसा मैंने कहा कि हमारी कोई भी सर्विस चाहिए, कॉल अस ऑन 8384086744।